सीबीएसई और आईसीएसई के बच्चों के प्राप्तांक, जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके बच्चों का प्राप्तांक अधिक आता है। हमारे जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उनको 30 नंबर से मार्किंग स्टार्ट होता है, और जो प्राइवेट स्कूल है जो सीबीएसई आईसीएसई उसको 99% से स्टार्ट होता है। 99% से नीचे आता है और यहाँ 30% से ऊपर जाता है। दोनों को एक मुकाबले खड़ा नहीं किया जा सकता है। 80% बच्चों को रिजर्वेशन देके प्रीमियर संस्थाओं में नामांकन किया जाए, यह मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह है और डिमांड भी है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। क्या बिहार बोर्ड से पास होने वाले छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार में है, क्योंकि उनका दाखिला सरकारी कॉलेजेस में नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अब मेरिट के आधार पर बच्चों का चयन नहीं किया जा रहा है। इसको लेकर, इस बड़े मुद्दे को लेकर नवल किशोर यादव, जो कि बिहार विधान परिषद में उपनेता हैं, बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा है। तस्वीर आप देखिए कैसे वो पत्र दिखा रहे हैं, और उन्होंने आग्रह किया है कि जिस तरीके से पहले भी मेरिट के आधार पर बच्चों का चयन होता था सरकारी विश्वविद्यालयों में, जो गरीब के बच्चे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, 12वीं पास कर चुके हैं बिहार बोर्ड से, लेकिन फिर उन्हें कॉलेजेस में दाखिला नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए अब आरक्षण की व्यवस्था की जाए। जैसे पहले भी उन्हें आरक्षण दिया जाता था, लेकिन अब जब से कोरोना काल का दौर आया है तो उन्हें काफ़ी दिक्कत हो रही है। और बिहार राज्य में जहां 38,000 करोड़ का बजट है शिक्षा व्यवस्था के लिए, क्या 38% भी बच्चे जो कि बिहार बोर्ड से पास होते हैं उनका दाखिला सरकारी महाविद्यालयों में नहीं हो पा रहा है? क्या कुछ नवल किशोर यादव क्या थे, ज़रा सुनिए। मुख्यमंत्री जी के नाम मैं पत्र लिख रहा हूं, और उस पत्र को आपके सामने मैं प्रकाशित कर रहा हूं। ये जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, जो गांव, गरीब, किसान, अत्यंत जो गरीब हैं, अंतिम पंक्ति के रहने वाले जो अभिभावक के बच्चे हैं, जो बिहार बोर्ड में पढ़ते हैं और जो बिहार बोर्ड से पास करके पार्ट 1 में डिग्री में एडमिशन चाहते हैं, उनके नामांकन के संबंध में मैं ये बात रखना चाहता हूं कि इस बार 2012 से खास करके जो प्रीमियर संस्था है पटना विश्वविद्यालय के या अन्य विश्वविद्यालयों के, वहाँ 2012 से मेरिट पर एडमिशन लिए जाते थे। बच्चों के परीक्षा के आधार पर एडमिशन लिए जाते थे। उससे पहले मार्क्स के आधार पर लिए जाते थे। मैंने सदन में एक प्रस्ताव रखा था कि बिहार बोर्ड के बच्चों के प्राप्तांक कम आते हैं, सीबीएसई और आईसीएसई के बच्चों के प्राप्तांक, जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके बच्चों का प्राप्तांक अधिक आता है। हमारे जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उनको 30 नंबर से मार्किंग स्टार्ट होता है, और जो प्राइवेट स्कूल है जो सीबीएसई आईसीएसई उसको 99% से स्टार्ट होता है। 99% से नीचे आता है और यहाँ 30% से ऊपर जाता है। दोनों को एक मुकाबले खड़ा नहीं किया जा सकता है। इसलिए इनको जो राज्य सरकार अपने बजट बना के संपोषित करती है जिन बच्चों के लिए, उन बच्चों को प्रीमियर संस्थाओं में आरक्षण दिया जाए, और लगभग 80% बच्चों को आरक्षण मिलता था, नामांकन होते थे। लेकिन बाद में मेरिट के आधार पर एग्जामिनेशन लेके जब बच्चों को एडमिशन होना शुरू हुआ, तो उसमें भी बिहार बोर्ड के बच्चे लास्ट ईयर तक 60% से 70% तक बच्चे बिहार बोर्ड के मेरिट में कंप्लीट करते थे और उनके नामांकन होते थे। इस बार कोविड-19 के चलते मेरिट के आधार पर नहीं, प्राप्तांक के आधार पर एडमिशन टेस्ट नहीं लिए गए, और उनके मार्क्स के आधार पर मूल्यांकन करके उन बच्चों के नामांकन हो रहे हैं। उसमें जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उनको मात्र 16% से 18%, 20% भी पूरा नहीं हो रहा है नामांकन में। ये बच्चे छंट रहे हैं। इसलिए पुनः इनको
80% बच्चों को रिजर्वेशन देके प्रीमियर संस्थाओं में नामांकन किया जाए, यह मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह है और डिमांड भी है। तो आपने सुना बिहार बोर्ड के बच्चों को लेकर, जो बिहार बोर्ड से पास होते हैं बच्चे, उनको लेकर, गरीब गुरबों के बच्चे को लेकर नवल किशोर यादव ने एक बड़ी मांग कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से देखना ये होगा कि आने वाले भविष्य में इस पर क्या कुछ फैसला होता है शिक्षा विभाग की ओर से, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संज्ञान में नवल किशोर यादव ने इस महत्वपूर्ण मुद्दे को ला दिया है और अपील भी की है कि जल्द से जल्द ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि उन बच्चों का नामांकन हो सके, वो कॉलेजेस में जा सकें, सरकारी कॉलेज में आ सकें, जहाँ पर कम शुल्क में बिहार सरकार उन्हें पढ़ा सके और बिहार का नाम वो आगे चलकर गौरवान्वित करें, उज्जवल करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।